नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। बात जब जम्मू कश्मीर की आती है तो उसके साथ एक ऐसा सवाल खड़ा हुआ है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में असली हुकूमत आखिर किसकी है? उमर सरकार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा प्रशासन पर बार बार आरोप लगाती है कि सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। उपराज्यपाल प्रशासन अनुच्छेद 370 हटने के बाद से वहां पर लागू है और कई अहम जिम्मेदारियां उपराज्यपाल प्रशासन के ऊपर हैं। ऐसे में ये तनातनी किस ओर जम्मू कश्मीर को लेकर जा रही है, इसका क्या असर पड़ता है और किस तरह से राजनीतिक सामाजिक ताना बाना इसके इर्द गिर्द है, इस पर हम आगे बात करेंगे। जम्मू कश्मीर भारत का एक ऐसा इलाका है जिसकी सियासी, समाजी और इंतजामी संरचना हमेशा से बहस और गुफ्तगू का मौजू रही है। अनुच्छेद 370 के हटने और सूबे की तज़ीन नौ के बाद यहाँ की हुकूमती संरचना में तारीखी तब्दीलियां आई हैं। मौजूदा दौर में जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका इंतजामी इख्तियार उपराज्यपाल के पास है, जबकि हालिया इंतखाबात के बाद उमर अब्दुल्ला वजीर आला बने हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई हुकूमत का इख्तियार वजीर आला के पास है या फिर असल ताकतें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास मरकूज हैं? यह तहरीर इन्हीं सवालों, दास्तूरी व्यवस्थाओं, सियासी समीकरणों और जमहूरी उसूलों के दरमियान तवाजुन की पड़ताल करती हैं। जम्मू कश्मीर की वर्तमान प्रशासनिक संरचना के बारे में अगर बात की जाए तो साल 2019 में लागू हुए जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत से यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया। इसके साथ ही रियासत, असेंबली और वजीर आला की ताकतों में शदीद कटौती की गई, जबकि उपराज्यपाल के इख्तियारात में काबिले जिक्र इजाफा हुआ। दिल्ली मॉडल की तरह यहां भी मुंतखब हुकूमत के ऊपर उपराज्यपाल का कंट्रोल है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी, कानून और ज़ाब्ता, पुलिस, एंटी करप्शन ब्यूरो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी, जमीन वगैरह जैसे अहम शोबे सीधे उपराज्यपाल के मातहत हैं। और यही कहीं ना कहीं इस टकराव की एक वजह भी है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला के पास तरक्की, तालीम, सेहत, देहाती तरक्की जैसे शोबे हैं, यानी कि उनकी कैबिनेट है और उनकी कैबिनेट में ये जो तमाम विभाग हैं इनका बंटवारा हुआ है। लेकिन इन शोबों में भी कोई बड़ा फैसला उपराज्यपाल की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं है, यानी वजीर आला की हैसियत काफी हद तक अलामती या महदूद होकर रह गई है। कम से कम ऐसा प्रतीत होता है और उमर सरकार भी यही आरोप लगाती है कि उन्हें ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की भी इस तरह की एक प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास पुलिस, कानून और ज़ाब्ता, अफसरों की तरक्कुरी यानी कि नियुक्ति, तबादला यानी कि ट्रांसफर, जेल, एंटी करप्शन ब्यूरो, फोरेंसिक एडवोकेट जनरल की नियुक्ति जैसे शोबों का पूरा कंट्रोल है। हाल ही में 48 जेकेएस अफसरों के तबादले को लेकर जो तनाजा हुआ, उसमें वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल के हुक्म को गैर कानूनी बताया। उनका कहना था कि ये मुंतखब हुकूमत के दायरे में मुदाखलत है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी अफसरों की तकरूरी, तबादला और लॉ अफसरों की तकरूरी जैसे मामलात में दोनों के दरमियान तसादुम हो चुका है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत उपराज्यपाल के इख्तियारात में काफी इजाफा हुआ है, जिससे वजीर आला की हैसियत एक तरह से महदूद होकर रह गई है। कम से कम ऐसा प्रतीत होता है। उमर सरकार इस तरह के आरोप लगाती है। उमर अब्दुल्ला को हर बड़े फैसले के लिए उपराज्यपाल की आखिरी मंजूरी का इंतजार करना पड़ता है। उपराज्यपाल के पास ऑर्डिनेंस जारी करने, असेंबली के इजलास बुलाने, माली बिल पर सिफारिश देने जैसे दास्तूरी इख्तियार भी मौजूद हैं। अब सियासी और प्रशासनिक समीकरण इस सेटअप के इर्द गिर्द कैसे घूमते हैं, आपको बताते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसी जमातें उपराज्यपाल के दखल को जमहूरी अमल में रुकावट मानती हैं और इसे मुंतखब हुकूमत की ताकतों का तसल्लुब बताती हैं। सोशल मीडिया और ऑपोजिशन पार्टियों में उमर अब्दुल्ला को लेकर कई तरह के तंज भी किए जाते हैं, यानी वो नाम की वजीर आला हैं, असल कंट्रोल उपराज्यपाल के पास है। ऐसा कुछ ऑपोजिशन पार्टीज समय समय पर सोशल मीडिया पर तंज कसती हैं जब जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कोई निर्णय लेने की बात आती है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का इसको लेकर कहना है कि वो सिर्फ कानून और ज़ाब्ता, पुलिस और पॉलिसी से जुड़े मामलात में दखल देते हैं, बाकी शोबे हुकूमत के मातहत हैं।
लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उपराज्यपाल की मंजूरी के बगैर कोई बड़ा इंतजामी फैसला मुमकिन नहीं है। अब बात आती है कि संवैधानिक और कानूनी आधार पर उपराज्यपाल के पास इतनी ताकतें आखिर क्यों हैं? इसका सीधा ताल्लुक मरकजी हुकूमत यानी कि केंद्र सरकार की दस्तूरी व्यवस्था और हालिया कानूनी तब्दीलियों से है। 12 जुलाई 2024 को मरकजी हुकूमत ने उपराज्यपाल के इख्तियारात में शदीद इजाफा किया। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत कई अहम शोबे जैसे पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, जमीन, सीनियर ब्यूरोक्रेसी, एंटी करप्शन ब्यूरो, जेल, फोरेंसिक, एडवोकेट जनरल की तकर्रूरी सीधे उपराज्यपाल के कंट्रोल में आ गए थे। उपराज्यपाल के पास आखिरी फैसला करने का इख्तियार है। सीनियर अफसरों की तकर्रूरी, तबादला, एंटी करप्शन मामलात और अदालतों में हुकूमत की पैरवी जैसे अहम फैसलों पर आखिरी मोहर उपराज्यपाल की ही लगती है। उपराज्यपाल असेंबली के इजलास ना होने पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं और तमाम माली कानूनों को असेंबली में पेश करने से पहले उनकी सिफारिश लाजिमी है। मरकजी हुकूमत की पॉलिसी और सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सियासत मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया है, जिससे मुंतखब हुकूमत की ताकतें महदूद हो गई हैं और इंतजामी कंट्रोल उपराज्यपाल के पास मरकूज हो गया है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह व्यवस्था इस तरह की है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में ये एक बड़ा मुद्दा है भी। स्टेटहुड अभी भी जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक ऐसा मुद्दा है जो उनके इमोशंस और उनके सेंटिमेंट्स के साथ भी जुड़ा हुआ है, ना ही सिर्फ एक राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने के साथ। जम्मू कश्मीर की नाजुक भौगोलिक और सियासी सूरत हाल को देखते हुए मरकज ने सिक्योरिटी, कानून ज़ाब्ता और स्ट्रैटेजिक मामलात का कंट्रोल उपराज्यपाल के पास रखा है, ताकि किसी भी इमरजेंसी सूरत में मरकज सीधा दखल दे सके, यानी कि सेंटर सीधा कंट्रोल रख सके। मरकजी हुकूमत का तर्क है कि इलाके की नाजुक सियासी हालत, दहशतगर्दी का चैलेंज और बाहरी मुदाखलत के खतरे को देखते हुए इंतजामी कंट्रोल मरकज के नुमाइंदे यानी उपराज्यपाल के पास होना जरूरी है। उपराज्यपाल के कंट्रोल से मरकजी हुकूमत को यह सहूलत मिलती है कि वो कानून और ज़ाब्ता, पुलिस और स्ट्रैटेजिक फैसलों पर सीधी नजर रख सके और यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक विरोध का और सबसे बड़े टेंशन का, कंटेंशन का कारण भी है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा प्रशासन और उमर अब्दुल्ला सरकार के बीच। इससे अचानक पैदा होने वाली सिक्योरिटी चुनौतियों का फौरी हल मुमकिन होता है, ऐसा मरकजी हुकूमत का मानना है, जिससे सियासी और समाजी इस्तेहकाम बनाए रखने में मदद मिलती है। अब इस पूरी व्यवस्था का जमहूरी तनकीद और आवाम की तवक्को से क्या लेना देना है वो आपको बताते हैं। दूसरी तरफ जमहूरी उसूलों के मुताबिक आवाम द्वारा चुनी गई हुकूमत को ही असल इंतजामी इख्तियार मिलने चाहिए, ऐसा उमर सरकार और साथ ही साथ जो वहां की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका मानना है। उपराज्यपाल का हद से ज्यादा कंट्रोल जमहूरियत की रूह के खिलाफ समझा जाता है, क्योंकि इससे मुंतखब हुकूमत की खुद मुख्तारी और जवाबदेही महदूद हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली के मामले में यह कहा है कि उपराज्यपाल को हर मामले में चुनी हुई हुकूमत की सलाह मानना जरूरी नहीं है, लेकिन यह जमहूरी जज्बे के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। अब ऑपोजिशन पार्टियों और सिविल सोसाइटीज का क्या कुछ कहना है आपको बताते हैं। उनका कहना है कि जब आवाम ने हुकूमत चुनी है तो उसे मुकम्मल इख्तियार मिलना चाहिए। उपराज्यपाल का हद से ज्यादा दखल जमहूरियत की रूह के खिलाफ है और इससे आवाम में बेचैनी बढ़ सकती है। दीर्घकाल में यह निजाम सियासी बेइंतहादी और इंतजामी बद इंतजामी को जन्म दे सकता है। यानी उपराज्यपाल प्रशासन और उमर सरकार के बीच तनातनी अगर मान लीजिए किसी मुद्दे पर बढ़ गई तो इसका सीधा असर आवाम पर पड़ेगा, आवाम के लिए जो फैसले लिए जाने हैं उन पर पड़ेगा, आवाम के विकास पर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर का जो सोशो इकोनॉमिक सेक्टर है उस पर इसका असर पड़ सकता है। तो उपराज्यपाल का कंट्रोल सिक्योरिटी और इंतजामी इस्तेकाम के लिए मौजूदा हालात में मुनासिब या अमली जरूर है, लेकिन इसे जरूरी कहना जमहूरियत की बुनियादी रूह के खिलाफ भी हो सकता है। दीर्घकाल में सियासी इस्तेहकाम के लिए मुंतखब हुकूमत को ज्यादा इख्तियार देना और अवाम के सामने जवाबदेही बढ़ाना ही जमहूरी आदर्श के करीब माना जाता है। एक लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को उनका नुमाइंदा चुनने का मौका मिला था और यही कारण है कि अगर उनके नुमाइंदों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले तो आवाम की आवाज को बुलंद तरीके से उठाने में आसानी होगी।
जब तक जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक उपराज्यपाल के पास ही ज्यादातर ताकतें रहेंगी और वजीर आला की हैसियत महदूद ही रहेगी। आज की सूरत हाल में जम्मू कश्मीर का इंतजामी कंट्रोल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास है, जो मरकजी हुकूमत की पॉलिसी और दस्तूरी प्रावधानों के तहत है। लेकिन जमहूरियत की असल रूह तभी मुकम्मल होगी जब आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुकम्मल इख्तियार और जिम्मेदारी मिलेगी। यही जम्मू कश्मीर की दायमी सियासी इस्तेहकाम और तरक्की का रास्ता माना जा सकता है।